आत्मजलं समर्पयामि हस्तोरकं समर्पयामि गन्धं जलं समर्पयामि वरुणाय नमः गन्धं रक्षानं च समर्पयामि पत्रपुष्पं समर्पयामि धूपं आदर्पयामि दीपं दर्शयामि अमृत स्वरूपं नैवेद्यं निर्यामि हृदयान्ते जलार्चन्यं समर्पयामि ओम गंगाः सिन्धुः सरस्वती जयमुना गोदावरी सरयूं कन्यवती क्षिप्रा विद्रवती महास्वर्णनिधाय गण्डकी अपवित्र पवित्रो वा सर्वासं पिब यः समेतपुण्डिकाक्षं स भय्या अभयं त्रिशुचिः पुनातु पुण्डिकाक्षं समर्पितु केशवाय नमः स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा कृपिलो नारायणाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा इति क्रियाचरण भवतु हस्तो पादो प्रक्षाल्य हस्तो पादो प्रक्षाल्य। A few moments later. सुबह सुबह खलारा पाकर देवी जी बैठी हुई है यहाँ पर। ये देखो एक ये भी है और एक यहाँ पे भी है। देखो देवा देवा है, ये तो देवा हमारा खान का देवा। सारे भाई साहब काम ही काम है, काम ही काम, काम ही काम, काम काम। कपड़े क्या नाम करने के वो कहाँ रखे जो नहीं बोल रहा था मैंने भी, वो तुम्हारे थे वो नए नए सूट, वो भी दे दिए उसमें। और थोड़ी और लाउड बोलो, थोड़ी और लाउड। देखिए ये माता श्री पर हमारे बेड को लेके बहुत बुरा है। किचन की हालत कुछ ऐसी है, सारा सामान दिख रहा है दो दो। मतलब पूछना तुम करो पूछना। पुराने घर हमारे सॉरी क्वार्टर, पुराना क्वार्टर जहाँ पर हमने लाखों रुपए लुटा दिए। ये इसमें कबाड़ है, कबाड़ कबाड़ यार कुछ उसका मैसेज का हुआ। ये इतना कूड़ा कूड़ा, ये सारा कूड़ा हमारे घर का सामान बेचा बेचा खाली बना। भगवान कमलापति के सृष्टम च समाहितम च एकानातो योगी ही रूपालकम च। व्यास जी बोलते हैं कि एक समय मनुष्य शमकादि सब विश्व ने पुनः तो सूर्य से ऋषि पूछा। ऋषि बोलते हैं व्रत से तपस्या से क्या वांछित होता है कि महामुने हम सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप कहें। सूर्य बोलते हैं कि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा उसे आप सावधान रूप से सुने कि एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मनुष्य लोक में आए और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित, अनेक प्रकार की योनि में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी मनुष्यों को देख करके किस उपाय से इन जीवों का दुख नाश से विचार करके विष्णु लोक में गए। महाविष्णु लोक में शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वन वाले सुशोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोलते हैं कि वाणी और मन से नहीं जानने योग्य रूपाल अनंत शक्तिधारी श्री हरि को नमस्कार है। आदि मध्य और अनंत रहित निर्गुण सब गुणों की आत्मा सबकी आदिकाल भक्तों की पीड़ा के नाश भगवान को नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु नारद जी की स्तुति सुनकर बोलते हैं कि हे नारद जी आप किस लिए आए हैं और आपके मन में क्या है कि हे महाभाग वो सब कही तो फिर मैं भी आपसे कहता हूँ। तो नारद जी बोलते हैं कि मनुष्य लोक में अनेक योनि में अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित मनुष्य पाप कर्मों से दुख रहे, इसलिए नाथ उनके पापों का नाश कैसे हो ऐसा कोई लोग हो पाए कि यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोलते हैं कि हे वत्स लोगों के अनुग्रह की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है, वो मैं तुमसे कहता हूँ सुनो कि हे वत्स स्वर्ग में और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है, उसको मैं तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ कि सत्यनारायण के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करके जल्दी अत्यंत सुखकाम होकर के लोक में मोक्ष प्राप्त करें। श्री भगवान की बातें सुन करके नारद मुनि बोलते हैं कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, व्रत किसने किया है, यह व्रत कब किया जाता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहें। श्री भगवान बोलते हैं कि दुख शोक इत्यादि का नाश करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य देने वाले, संतान उत्पन्न करने वाले, सब जगह विजय देने वाले सत्यनारायण देव का धर्म में तत्पर प्राणी जिसके सीधे भक्ति और श्रद्धा वो ब्राह्मण और संतान से सायंकाल में पूजन करे। उत्तम खाने योग्य समस्तरी नैवेद्य भक्ति प्रदेव केले के फल गृहित दूध गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं का चूर्ण न हो तो शाली का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ इकट्ठा कर सवा से मुझे समर्पण करे। सब ने शिमला कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, बाद में बंधु बांधव से ब्राह्मणों को भोजन करवा ले, भक्ति में प्रसाद ग्रहण करेंगे, गदारी करवा ले, उसके बाद सत्यनारायण को समर्पण करते हुए अपने घर को जाएं। और ऐसा करने से मनुष्य की मनोकामना निश्चय पूर्ण होगी, विशेष करके कलयुग में मृत्यु फल को पाए। जय जय श्री स्कंद पुराण की वाखंडे सत्यनारायण प्रसाद प्रथम जय संपूर्ण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सतनोहरि। जय जय श्री
वनस्पति नारायणाय मुंचे यज्ञेशाय नमः प्रारंभ सुतवाचन। सूची बोलते हैं कि ईश्वर का ईश्वर हम और वर्णन करते हैं जिसने व्रत पहले किया उसका वृतांत कहते हैं कि तेरे वहीं काशीपुरी में कोई एक अतिनियन ब्राह्मण था, भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य मृत्यु में घूमता रहता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर के वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखी होकर के पृथ्वी पर घूमते फिरते हो? वह सब हमारे सुनने की इच्छा है, जो विशिष्ट आप कहें। तब वह ब्राह्मण बोलता है कि मैं अति दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ कि हे प्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का उपाय आप जानते हो तो कृपा करके कहें। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, अतः हे विप्र तुम उनका व्रत पूजन करो, और जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाता है। व्रत का विधान भी यथन ब्राह्मण को कहते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो कहा उस समय करूंगा, ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण को रात्रि में निंद्रा नहीं आई, और वह ब्राह्मण प्रातः काल उठकर मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा ले लिया। और उसी दिन ब्राह्मण को भोजन प्राप्त हुआ, और उसी दिन धन से उसने बंधु और बांधु से सत्यनारायण का व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में शेष सब दुख से छूट गया, उसको सब संपदा हो गई। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण का व्रत किया, और ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। कि हे विप्रो, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई भी करेगा तभी मनुष्य के सब दुख। नारायण ने महात्मा नारायण से कहा है कि हे ब्राह्मण, वही मैंने आपसे कहा है और क्या कहूँ। तब ऋषि बोलते हैं कि हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया है, यह हमारे सुनने की इच्छा है। सूर्य बोलते हैं कि मुनि, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया उसको सुनो कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु और बांधु से व्रत करने को उद्यत हुआ कि उसे समय में लकड़ी बेचने वाला वहां लकड़ी का बोझा वहां रखकर ब्राह्मण के घर में गया। कृष्णा से पीड़ित आत्मा व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर के प्रणाम करके ब्राह्मण से बोलता है कि आप क्या करते हैं प्रभु, उसके करने से क्या फल मिलता है, वह सब उससे कहे। तब वह ब्राह्मण बोलता है कि समय मनवांछित फल को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत, इसकी कृपा से मेरे धन धान्य आदि को उनसे व्रत को जानकर वही बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जब भी अपने घर चलाया, सत्यनारायण देव का मन से चिंतित है कि गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा ऐसा मैं विचार करके लकड़ी का बोझा सर पर करके जहां धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगरी गया, और उस दिन लकड़ी बेचने से दुगना मूल्य उससे प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय वह सुंदर मक्के केले के शक्कर घी दूध गेहूं का आटा सब इकट्ठा कर अपने घर चलाया। बाद में भाई बंधु बुला करके बड़ी विधि से व्रत किया, और इसी व्रत के प्रभाव से धन पुत्राला हो गया। श्लोक में सब होकर के अंत में श्री सत्यनारायण की लोक प्राप्त हुआ। जय जय श्री स्कंद पुराण सत्यनारायण के द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ ਚੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ